अगर आपको मर्सिडीज जैसी कार खरीदनी है तो आपको कड़े संघर्ष की राह पर चलना पड़ेगा। यह सिर्फ सपने देखने से नहीं होता, आपको उसे हकीकत में बदलने का हुनर आना चाहिए। सोचो, क्या आप सिर्फ सोचने से ही करोड़ों कमा सकते हैं? नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी सोच होती है वह उतना ही बड़ा व्यापार करता है और उतना ही ज्यादा पैसा कमाता है। आप सोचते होंगे, छोटी सोच से हम कितना खर्च करेंगे? सिर्फ कुछ कपड़े, थोड़ा सा सामान, बस इतना ही। लेकिन जब आप उड़ान भरते हैं तो विमान का वजन कम होना चाहिए। हवाई अड्डे पर आपका वजन चेक क्यों किया जाता है? क्योंकि उड़ान भरने के लिए हल्का होना जरूरी है। चलने के लिए वजन चाहे जितना भी हो, पर उड़ान के लिए हल्कापन जरूरी है। रॉकेट को देखिए, जैसे जैसे वह ऊपर जाता है वह अपना वजन कम करता जाता है। जितना ऊंचा जाना होता है उतना ही हल्का होना जरूरी होता है। जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए सीखा जाता है कि हर चीज को पकड़कर रखने से नहीं, बल्कि छोड़कर आगे बढ़ने से ही सफलता मिलती है। आखिरकार आपको यह सीखना होगा कि किस चीज को अनदेखा करना है। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आप सिर्फ जरूरी सामान ही अपने साथ ले जाते हैं। जिंदगी भी वैसी ही है। हल्का रहना आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। भारी बोझ के साथ आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमेशा याद रखें, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अनदेखा करना। हल्का रहेंगे तो उड़ान भरना आसान होगा। आपको ऊपर उठना है, उड़ान भरनी है तो अपने जीवन से बोझ हटाना होगा। आप जितना हल्के होंगे उतना ही ऊंचे उठेंगे। लोग क्या कह रहे हैं, इसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी बातों का वजन आपके कदमों को रोकने के लिए नहीं है। सोचिए, अगर महात्मा गांधी ने आलोचनाओं की परवाह की होती तो क्या वह स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ पाते? लोग हमेशा बातें करेंगे, आलोचना करेंगे, पर आप वही हैं जिसे यह तय करना है कि किस बात को अपने जीवन में महत्व देना है और किसे नजरअंदाज करना है। याद रखिए, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना आपकी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। यह दुनिया केवल उन्हीं का सम्मान करती है जो अपने लिए सम्मान की इजाजत खुद देते हैं। कोई भी आपको आपकी अनुमति के बिना अपमानित नहीं कर सकता। तो क्यों ना बोझ को छोड़ें, बातें सुनें, पर अपना रास्ता न भूलें। जिन बातों का कोई महत्व नहीं, उन्हें इग्नोर करें। जब आप हल्के हो जाते हैं तो आप और ऊंचे उड़ सकते हैं। आपको बड़ी समस्याएं हल करनी होंगी। छोटी छोटी समस्याओं में उलझ कर नहीं रहना है। बड़ी समस्याओं को हल करने से ही बड़ी सफलता मिलेगी। हमेशा आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हल्का होना जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए, जीवन से बोझ हटाएं, अपनी उड़ान को ऊंचा करें। सफलता की राह में पहले कदम के साथ ही यह तय कर लें, बड़ी समस्याओं का सामना करना है, छोटी बातों में उलझना नहीं है। जितना ऊंचा जाना है उतना हल्का होना है। आपका लक्ष्य ऊंचाइयों को छूना है और इसके लिए अपने मन को मुक्त रखना है। दूसरों की बातें आपको कितना प्रभावित कर सकती हैं, यह आप पर निर्भर करता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना आपको अपमानित नहीं कर सकता। अगर आप खुद को हल्का रखना चाहते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो नकारात्मकता को छोड़ दें। याद रखें, आपकी सफलता का सफर आसान नहीं होगा। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी चुनौती भी होगी। बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मजबूत दिमाग की जरूरत होती है। छोटी मोटी परेशानियों पर ध्यान देने की बजाय अपने बड़े लक्ष्यों पर फोकस करें। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़ी समस्याओं का सामना करना सीखें। छोटी मोटी समस्याएं केवल आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करती हैं। जो लोग बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं वही ऊंचाइयों को छूते हैं। जीवन में अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों में उलझना बंद करें और बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करें। तो आइए, आज से ही नकारात्मकता को दूर करें, अपने बोझ को हल्का करें और सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब एक महान तबला वादक थे। कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक किस्सा साझा किया गया था।
एक व्यक्ति जाकिर हुसैन साहब से तबला सीखने के लिए उनके पास गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, मैं तबला नहीं सिखाता। लेकिन उस व्यक्ति ने आग्रह किया, सर, चाहे जो भी कीमत हो, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूं। जाकिर हुसैन ने कहा, तुम्हें तबला सीखने के लिए 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए भी खर्च होंगे। व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, 5 लाख भी दूंगा और 5 साल भी, बस आप मुझे सिखाइए। इसके बाद एक और व्यक्ति आया और उसने भी तबला सीखने की इच्छा जताई। लेकिन इस बार जाकिर हुसैन ने कहा, तुम्हें सिर्फ 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपए। जब दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा तो जाकिर हुसैन ने बताया, पहले से ही तुम कुछ सीख चुके हो। जो 4 लाख और 4 साल तुम्हारे पास बचे हैं, वो अपने पुराने सीखे हुए को भुलाने में लगेंगे। इस कहानी का सार यह है कि जब हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कभी-कभी हमें अपने पुराने ज्ञान और आदतों को छोड़ना पड़ता है। इसी तरह एक दोस्त का बेटा टेनिस का बेहतरीन खिलाड़ी था। दोस्त ने सलाह मांगी कि उसे एक अच्छे टेनिस अकादमी में डालना चाहिए या नहीं। मैंने कहा, अगर तुम्हें अपने बेटे में क्षमता दिखती है तो तुम्हें बेंगलुरु शिफ्ट होना चाहिए। अपने बेटे के लिए आपको भी बड़े बदलाव करने होंगे। बाद में उसने बताया कि बेंगलुरु में ट्रेनिंग के दौरान लड़का कई महीनों से सिर्फ कड़ी मेहनत कर रहा है, दौड़ना, कठिन कसरतें, मगर टेनिस की ट्रेनिंग में ज्यादा प्रगति नहीं हो रही थी। मैंने समझाया, यह शरीर की मजबूती का समय है। टेनिस खेलना एक कला है जिसे कभी भी सीखा जा सकता है, लेकिन पहले शरीर को उस कला के लिए तैयार करना होगा। इस कहानी का संदेश है कि किसी भी कला में निपुणता हासिल करने के लिए धैर्य और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। बिना सही तैयारी के कोई भी महान नहीं बन सकता। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें अपनी पुरानी आदतों और सीमाओं को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सोचिए, अगर आज से आपके हर विचार और विश्वास आपके भविष्य की कहानी लिख रहे हों, तो आप इसे कैसे लिखना चाहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत आपके मन के भीतर ही छिपी है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है? और सबसे प्रेरणादायक उदाहरण, 76 साल की उम्र में दादी मास्टर टाटा पटाग HD एज ने एक सफल पेंटिंग करियर की शुरुआत की और वे आज भी अपनी कला के लिए जाने जाते हैं। आपकी उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत कब करते हैं। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले असफलता को गले लगाना सीखना होगा। असफलता को नतीजा मत समझिए, इसे सिर्फ एक फीडबैक मानिए कि इस तरीके से काम नहीं होगा, कोई और तरीका आजमाइए। थॉमस एडिसन से जब किसी ने पूछा कि वह 9,999 बार असफल हो चुके हैं, फिर भी बल्ब नहीं बना पाया, तो उसने कहा, मुझे अब 9,999 तरीके पता चल गए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनेगा। उसने असफलता को असफलता नहीं बल्कि एक सबक के रूप में लिया और एक दिन बल्ब बना दिया। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो पहले उन सपनों का पीछा करना सीखिए। असफलता के डर से भागना बंद कीजिए। हमेशा याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए उठो, खुद को किसी से कम मत समझो। आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। क्या आप अपने ही मन को जीतने के लिए तैयार हैं? दुनिया में हर चीज बदल सकती है, बस आपका मनोबल नहीं। क्या आपने आज खुद को चुनौती दी है? क्या आप जानते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज आपकी सोच के एक छोटे से बदलाव में छिपा है? आज जो कदम आप उठाते हैं वही कल आपकी तकदीर बदल सकते हैं। तो क्या आप अपना पहला कदम उठाने को तैयार हैं? एक नई शुरुआत की तलाश है? तो आइए अपने मन के आईने में झांकें और वह देखें जो दूसरों को नजर नहीं आता। आपकी जिंदगी का हर खाली पन्ना एक नई कहानी के इंतजार में है। किस तरह की कहानी आप लिखना चाहेंगे? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को जीत कर इतिहास बना जाते हैं? क्योंकि वे मन से कभी हारते नहीं। क्या आप खुद को अपने ही डर से आजाद करने का साहस रखते हैं? चलिए आज एक नई उड़ान भरते हैं।